अवैध खनन और आरटीआई से जुड़े एक मामले को लेकर यमुनानगर के एक क्षेत्र का माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। पीड़ित पक्ष द्वारा लंबे समय तक कार्यवाही की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर आज दलित समाज और अन्य समाज के लोग भीम आर्मी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लघु सचिवालय के बाहर टेंट लगाकर धरने पे बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक सभी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि अवैध खनन से जुड़े इस मामले में आरटीआई के माध्यम से कई अहम जानकारियां सामने आई है, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। पुलिस के मामले का संज्ञान लेते हुए 3 मुख्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इनमें से एक मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था, जबकि 2 अन्य आरोपी भी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कई बार उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, सड़कों पर बैठकर धरना भी दिया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं हुई। इसी के विरोध में अब दलित समाज और भीम आर्मी के कार्यकर्ता एकजुट होकर लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक फरार आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन का चेतावनी दी, यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पीड़ित बाबू बेनीवाल का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। लेकिन उनका कहना है कि मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस कार्यवाही करने में ढिलाई बरत रही है। आइए पूरा मामला दिखाने का प्रयास करते हैं और क्या कुछ कहते हैं वहां पर मौजूद लोग, वह भी आपको सुनवाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी खबरों के लिए बने रहें आवाज हरियाणा न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद। सर 1 मार्च को हम बेलगढ़ जा रहे थे जंगल के रास्ते को जी। वहाँ पर कम से कम 10-12 आदमी आए जिनके मुंह ढके हुए थे और हमारे को ना मारपीट करते घसीटते हुए क्रेशर पे ले गए। वहाँ पर हमारे को बंधक बनाया और बहुत ज़्यादा मारपीट करी और गन पॉइंट पे हमारे से एक वीडियो बनाई गई कि यहाँ पर ये पैसे मांगने आए थे। तो आप न्याय की गुहार लगा रहे हैं, अभी तक किसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? जो मेन एक्यूज है उसकी गिरफ्तारी हो गई है नहीं हुई? अभी नहीं हुई सर। इसमें मुख्य आरोपी जो है अमित है, जिसकी हमने आरटीआई भी ले रखी है और उसमें जो मौजूदा सरपंच है उसने खुद लिख के दे रखा है कि इसने लगभग 2017 तक 15 एकड़ भूमि जो है अवैध खनन कर दी थी और 2017 के बाद भी आप देखो 2025 तक कितनी अवैध खनन हुआ होगा वहाँ पर। संजय जी, बड़ी बेरहमी से मारा गया है, सोशल मीडिया पर भी आपकी वो चित्र हैं। क्या लगता है कि अब तो बहुत मुश्किल हो गया है कि ऐसे तो न्याय नहीं मिल पाएगा, लग रहा है? सर उनको राजनीतिक संरक्षण है, इसलिए ही सर वो एससी समाज को पता है उन्हें कि मैं एससी समाज से हूं, इसलिए हमारे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करी है हमने। न्याय प्रणाली इतनी लचर हो चुकी है कि जब 1 तारीख से ये मुद्दा दर्ज हो चुका था 1 तारीख से लेकर के अब तक सिर्फ एक ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और इसमें प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है कि जो हम लोगों को थोड़ा सब्र आए, थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ पुलिस कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल भी कोई कार्रवाई सही तरीके से नहीं कर रही है पुलिस। तो आज डीसी मैडम से मिलने के लिए आए? आज डीसी मैडम से मिलने के लिए आए हैं और अभी मुख्यमंत्री जी के नाम, ठीक है जी, और जो हम लोग ज्ञापन देंगे यहाँ इकट्ठा होकर के, ठीक है, इसी के विरोध में कि अभी तक कोई भी लापरवाही, मतलब जितनी भी लापरवाही बरती गई है उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन। ज्ञापन से कुछ हो पाएगा क्योंकि इतने दिन हो गए, लगभग 1 महीने के आसपास का समय होने वाला है। देखिए ये जनता का मुद्दा है, इसको जनता आहिस्ता आहिस्ता समझ रही है और अगर आज के प्रदर्शन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा प्रदर्शन होगा, बड़ा ही धरना होगा। ये मान लीजिए कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। देखिए आज जो हम अल्टीमेटम देने के लिए एसपी महोदय को आए हैं कि ये पिछले 15 दिनों से जो मुख्य आरोपी है और 15 से 20 जो और जिन्होंने गुंडागर्दी की है, बड़ी बेरहमी से इनको पीटा है, गिरफ्तार नहीं किया गया। आज तमाम समाजी संगठनों ने मिलकर के एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी के बैनर तले आज ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है और हमारी डिमांड यही है कि जो मुख्य आरोपी है और जो 15-20 और आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और जो इलाके के अंदर पूरे क्षेत्र को बर्बाद करने का जो इन्होंने काम किया है, वहाँ जो अवैध खनन हो रहा है, इतने गहरे गहरे गड्ढे वहाँ पे कर रखे हैं, वो पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ा गंभीर खतरा है। उसको बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए और आम जनता को बचाने के लिए ये आज यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा गया और अपनी डिमांड जो है एसपी के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी जो है डिमांड रखेंगे और इन पर कार्रवाई की मांग करेंगे। देखिए ये मामला 1 मार्च का है, बीते दिनों का, और 1 मार्च में ये भरत बेनीवाल पत्रकार भाई हैं और संजय भाई हैं, दोनों भाई हैं। वहाँ पर जो खनन किया जा रहा है, खनन विरोधियों के द्वारा जो ज़मीन को खोदने का काम कर रहे हैं, उनकी वीडियो बनाने के लिए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं वो रुक जाए, लेकिन उनको ये उनको यह बात मंजूर नहीं हुई क्योंकि उनको पता था ये
ऐसी समाज से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने जाति पूछकर इस संजय भाई का जवाब देखिए आप, हाथ पे पूरे अच्छे तरीके से वार किए, कई जगह से इनका हाथ टूटा हुआ है और शरीर पे भी निशान पड़े हैं। इनकी आंख देखिए लाल हो रखी है, आंख पे भी इनकी वार किया है। तो बेरहमी से इनके साथ मारपिटाई की गई और इतनी मारपिटाई की गई कि ये मर जाए, लेकिन गनीमत इस बात की है भी ये बच गए। उसके बाद में एसपी महोदय के द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन 16 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन इसमें नाकाम रही कि एक जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार न करने की बजाय कोई अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया उसमें, और लगभग इसमें आरोपी 15 बताए जा रहे हैं। आज सर्व समाज की तरफ से और संघर्ष समिति की तरफ से यहाँ पर यह आयोजन किया गया है। यदि हमारी मांगें नहीं पूरी की जाती है तो यह जो टेंट यहाँ पर लगा हुआ है, यह टेंट डीसी कार्यालय के पास जाएगा और अनिश्चितकालीन हमारा धरना वहाँ पर होगा। तो कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक दबाव का भी मुद्दा ये जो खनन माफिया है ये राजनीतिक प्रेशर में ही, राजनीतिक सह में ही काम कर रहे हैं। राजनीतिक एमएलए मंत्री या फिर अन्य जो राजनीतिक लोग हैं उनके दबाव में ही या उनके साथ मिलकर ही खनन कर रहे हैं। इसमें राजनीतिक प्रेशर पूरा है।